नमस्कार साथियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक कोशिकाओं में परमाणु का सहभाग। अब यहाँ से इस टॉपिक से तात्पर्य ये है कि एक इकाई कोशिका में बहुत सारे परमाणु अलग अलग स्थितियों में उपस्थित होते हैं। अब इन अलग अलग स्थितियों में जो परमाणु उपस्थित है उसका कितना भाग मात्र कोशिका के अंदर होगा और कितना भाग मात्र कोशिका के बाहर होगा। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो एक क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक के अंदर बहुत सारी इकाई कोशिकाएं या मात्र कोशिकाएं उपस्थित है। अब इन इकाई कोशिकाओं और मात्रक कोशिकाओं में परमाणु का कितना भाग उपस्थित है वो कहलाता है सहभाग। बात करते हैं हम आज के पहले टॉपिक पर। यदि परमाणु घन के कोने पर उपस्थित हो या घनीय संरचना के कोनों पर उपस्थित हो तो उसका कितना सहभाग होगा मात्र कोशिका के अंदर। तो इस संरचना के अंदर 8 कोने हैं और 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित है। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं एक क्रिस्टल का निर्माण करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रिस्टल का निर्माण किया। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि 4 इकाई कोशिकाएं आप ऊपर की तरफ दिख रही है और 4 इकाई कोशिकाएं नीचे की तरफ दिखती है। वापस अपनी बैक को पोजीशन पर आ जाए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक ऐसा परमाणु लेना है जो कि केंद्र पर उपस्थित हो। तो देखिए यहाँ पर हमने एक केंद्र वाला सेंटर वाला परमाणु लिया। इस केंद्र वाले परमाणु में देखिए ये जो परमाणु है 8 की 8 इकाई कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात। जो बीच वाला परमाणु है उस पर फोकस कीजिए और देखिए कि ये जो परमाणु है 8 की 8 इकाई कोशिकाओं के संपर्क में है। यदि परमाणु को हम एक गोलाकार संरचना माने तो हम ये कह सकते हैं कि ये गोलाकार संरचना 8 भागों में विभाजित है और एक गोले को 8 भाग में विभाजित करें तो उसका कितना भाग। इस तरीके से हमारे पास यदि घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित हो तो कितना भाग होगा 1/8 भाग होगा और कितना प्रतिशत होगा 12.5% होगा पूरी मात्रक कोशिका की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि घनीय संरचना के कोनों पर जब परमाणु उपस्थित हो तो 12.5% भाग परमाणु अंदर की तरफ होता है या उस परमाणु का जो भाग होता है वो 1/8 भाग होता है। भाग होगा प्रत्येक के पास 1/8 भाग। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यदि परमाणु घनीय संरचना के केंद्र में उपस्थित हो तो ये जो परमाणु है केंद्र में उपस्थित है, या मैं कह सकता हूँ यदि परमाणु काय के केंद्र में उपस्थित हो तो ये परमाणु काय के केंद्र में उपस्थित है। अब इसका कितना भाग अंदर होगा। सीधी सी बात है, केंद्र में और मध्य में है तो पूरा का पूरा ही अंदर होना चाहिए, यानी कि 100% ये जो होगा इसका सहभाग होगा। और परमाणु कहना चाहें तो कितना होगा, पूरा का पूरा 1 होगा। यदि मैं इसको और समझाना चाहूँ तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर परमाणुओं को मैंने व्यवस्थित किया। अब देखिए इसके अंदर, यहाँ पर देखिए एक परमाणु पूरा अंदर है, बाकी कोने पर उपस्थित है, उसका तो 1/8 भाग ही होगा। तो जो परमाणु काय के केंद्र में उपस्थित है उसका सहभाग 100% होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि घनीय संरचना के काय के केंद्र में परमाणु उपस्थित हो तो 100% भाग जो सहभाग होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि यदि परमाणु फलक के केंद्र में उपस्थित हो तो उस परमाणु का सहभाग कितना होगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कमरे की दीवार लेते हैं, उस कमरे की दीवार में एक परमाणु व्यवस्थित करते हैं केंद्र के अंदर, या एक बड़ा सा गोला व्यवस्थित करते हैं केंद्र के अंदर।
तो परमाणु गोलाकार होने के कारण उस परमाणु का आधा भाग तो कमरे के अंदर होगा और आधा भाग कमरे के बाहर होगा, यानी कि सहभाग कितना हुआ, 50% हुआ, या कह सकता हूँ 1/2 भाग हुआ। समझ रहे हैं आप इसको। अब इसी संरचना को मैं और दिखाना चाहूँ और इसमें प्रदर्शित करना चाहूँ तो देखिए आप यहाँ पे इस प्रकार से परमाणु उपस्थित है। अब यहाँ पर मैं एक निश्चित फलक लेता हूँ। अब इस फलक के अंदर मुझे देखना है कि कितना भाग अंदर है और कितना भाग बाहर है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ तो सामने आपको दिख गया कि आधा भाग तो इकाई कोशिका के अंदर है और आधा भाग ही इकाई कोशिका के बाहर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसका 50% पार्ट ही सहभाजक में आएगा और यह कह सकता हूँ आधा भाग ही वो मात्र कोशिका के अंदर उपस्थित होगा। अब इसी तरीके से मैं इसको और बताना चाहूँ तो देखिए आप यहाँ पे, अब आपके पास और क्लियर हो गया। देखिए क्लियर है कि आधा पोर्शन तो उसका अंदर है और आधा पोर्शन ही इसका क्या होगा, बाहर होगा। अब आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा है कि यदि परमाणु कोण लंबाई के बीच में उपस्थित हो, तो हमारी कोण लंबाई है, इसके बीच में मैंने हरे रंग के परमाणुओं को व्यवस्थित किया है। अब मैं क्या करूं, इससे एक क्रिस्टल का निर्माण करूं। चलिए कर लिया क्रिस्टल का निर्माण। अब क्रिस्टल का निर्माण करने के बाद आप देखिए सेंटर वाले हरे रंग के जो फर्स्ट दिख रहा है सेंटर के अंदर, उसको देखिए। अब उसके अंदर आपको यहाँ पर जो क्रिस्टल दिख रहा है, इस क्रिस्टल में जो हरे रंग का परमाणु केंद्रीय भाग में पहले उपस्थित है उसको देखें। तो इस क्रिस्टल के अंदर 2 मात्र कोशिकाएं तो ऊपर है और 2 मात्र कोशिकाएं नीचे, यानी 4 है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो हरे रंग का परमाणु है वो 4 मात्र कोशिकाओं में विभाजित है। तो एक परमाणु को मैं यदि 4 भागों में विभाजित करूं तो उसका सहभाग कितना होगा, 1/4, यानी कह सकता हूं कि 25%। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यदि परमाणु कोण लंबाई के केंद्र में उपस्थित हो तो उसका 25% सहभाग या 1/4% सहभाग होता है। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था इकाई कोशिका में परमाणुओं का सहभाग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।